नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपका ये क्लास 11th का द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम करा रहे हैं। इसकी ये विविध अभ्यास है। इससे पहले हमने बाकी एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 कंप्लीट करके अपलोड कर दी हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ये हम करा रहे हैं विविध अभ्यास यानी मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार में प्रथम तीन पद 729 और ये 7290 30,375 हों तो a, b और n ज्ञात करो। अब हम यहाँ पर इसके प्रसार कर दें एक दो पद। तो देखिए nc0 a की पावर n, x की जगह a आएगा ना, तो x की पावर n की जगह a की पावर n प्लस nc1 a की पावर, भाई यहाँ पर x होता है और यहाँ a होता है, फॉर्मूला आपका वही है। तो nc0 x की पावर n यानी a की पावर n प्लस nc1 x की पावर 1 कम होता है यानी a की पावर n-1 और b की पावर बढ़ती जाएगी nc2 a की पावर n-2 और b की पावर 2। b किसकी जगह है आपके फॉर्मूले में? a की जगह। तो a की पावर बढ़ती जा रही है और एक यानी a का मतलब x की घात घटती जा रही है और लास्ट यानी कि एंड होगा ncn और b की पावर n पर। उसने प्रथम तीन पद दे ही रखे थे, तो 1 2 3 ये हो गए। तो प्रथम पद nc0 a की पावर n बराबर 729। अब देखिए nc0 का मान क्या होता है 1, तो a की पावर n हो गया आपका 729, समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरा पद ये है ही nc1 a की पावर n-1 और b। अब nc1 ये हो गया। अब nc1 का मान हमने बताया आपको n होता है nc1, तो nc1 का मान रख दिया मैंने n। एक समीकरण ये हो गई। तीसरा पद ये है ये nc2 वाला a की पावर n-2, तो ये तीसरा पद है। nc2 का आपने फॉर्मूला खोल दिया ncr वाला, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-2 मतलब। अब देखिए इसे थोड़ा छोटा हल्का कर लें। कैसे? नीचे n-2 है, ऊपर n है फैक्टोरियल में, तो n बड़ा है तो n को बाहर निकाला, n-1 को बाहर निकाला तो n-2 बच जाएगा और नीचे भी n-2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपका ये बचा n-1/2 a की पावर n-2 और b स्क्वायर, तो ये है समीकरण नंबर 3। अब देखिए 3 समीकरण बन गई हैं। किसी तरीके से 2 को भाग करके हम कोई रिलेशन निकाल लें a और b में। जैसे कि मैंने 1 को 2 से भाग कर दिया, तो 1 है ये और 2 है ये। भाई 1 का तो आपका इधर LHS है क्या, a की पावर n, और 2 की ये है, और इधर क्या है 729, इधर है 7290। तो a की पावर n, और ये देखिए ये तो चलो 10 बार कट गया तो 1/10 आ गया। a की पावर n-1 है और ऊपर a की पावर n है, तो ये पावर नीचे कम है, n-1 एक कम है तो ऊपर जाएगी तो इसमें से घटेगी तो a रह जाएगा, एक पावर रह जाएगी। कैसे? ऊपर n पावर है, नीचे n-1 पावर है। जब इसे घटाओगे तो -1 वो -n और +1 हो जाएगा, ये कट गया। तो इन दोनों का अंतर क्या है 1, तो 1 आ गई आपकी पावर n अपॉन में, और ये b तो रहेगा ही। तो आपका यहाँ से ये रिलेशन निकला है, इसका कहीं हम उपयोग कर देंगे। अब समीकरण 2 को 3 से भाग कर लो, समीकरण 2 है ये और समीकरण 3 है। तो हमने 2 को 3 से भाग कर दिया। अब करना कुछ नहीं है, nc जो भी है इनमें कुछ कैंसिल हो जाएंगे, तो देखो n कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब a की पावर n-2 है, ऊपर n-1 है। अब भी दोनों पावर में 1 का अंतर है, 1 ऊपर ज्यादा है तो ऊपर a बचेगा। ऊपर b है तो नीचे b स्क्वायर है, तो नीचे 1 अधिक है तो नीचे b बचेगा। अब 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो देखिए बिल्कुल वैसा ही बच गया जैसे अभी पीछे इक्वेशन नंबर जैसे ये बची थी आपकी a/nb और होल पावर वो होल इक्वल कितना है 1/10। देखिए यहाँ पर दिखा दें a/nb = 10 है, तो a/nb = 1/10। तो मैंने इसे चाहे तो ऐसे लिख दिया भाई a/b, तो a/b का मान कितना हो गया, n इधर पहुंच जाएगा ना, n/10 हो गया। यहाँ पर 2/n-1 ऐसे ही रहने दिया, a/b का मैंने मान रख दिया n/10। या ऐसे कहते हैं कि आप
ए का मान रख दें एन बी अपॉन 10। अगर इसे ऐसे ही रखेंगे, अगर आप ए का मान रख दें एन बी अपॉन 10 तो ये ऐसे कट जाएगा, या सीधा ए अपॉन बी का मान रख दिया जैसे भी। तो अब ये बचा एन अपॉन एन माइनस 1, 2 तो चलो इसके बटे में चला जाएगा कहीं भी, तो ये आपका, और 10 कहाँ, या फिर ऐसा करें 2 से इसे 10 को काट लें, 2 पंजे 10। तो अब बचा एन अपॉन एन माइनस 1 और अपॉन 5 है ना, 5 तिरछी गुणा में यहाँ पर पहुँच गया है आपका। अब 5 से इसे कैंसिल कर लो, तो 5 अंक 30, 0 ऐसे ये 6075 बार कट गया है। अब क्या करेंगे, ऊपर के गुणनखंड करके देख लिए मैंने, क्योंकि ये बड़ी संख्याएं कट तो रही नहीं है, तो फिर इनके गुणनखंड करके देखे, 3 से डिवाइड हो रहा है, वो 2443 आया है। अब इसे भी मैंने डिवाइड करके देखा है कि 5 से डिवाइड हुआ तो इतना, फिर 5 से और 243 यहाँ पर भी आ गया, यहाँ 2430 आया है, यानी कि इस तरीके से। तो ये यहाँ पर फैक्टर बन गए हैं ऊपर वाले के, तो ये हो गए कौन से, इसके कितना भाई आपका, इसका 7290 है, तो 7290 को मैंने 3 से जब डिवाइड किया है तो ये आया, तो ये 3 इंटू या तो 0 यहाँ लगा रहने दो या 30 कर दिया है मैंने, तो ये इस तरीके से आया आपका। तो अब इसको नीचे आया 5 इंटू 5 और 243, तो 243 पूरा कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 से ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 6/5 आया। इनको तिरछी गुणा करके हमने हल कर लिया है। कैसे, 6n और -6 और 5n, n इधर 5n इधर आएगा तो n बचेगा और इक्वल 6 इधर पहुंच जाएगा, तो n की वैल्यू 6 आ गई। समीकरण 1 में n का मान रख दो, a की पावर n इक्वल टू 729 था, तो a की पावर 6 हो गया वो n का मान रखते ही। अब a की पावर 6 इसे हम बदल दें किस में, देखो 3 में बदल दिया, 3 की पावर 6, तो घातें एक जैसी हैं तो आधार एक जैसे हो गए, तो a बराबर कितना आ गया आपका, 3 आ गया। a तथा n के मान कहीं और रख दें, समीकरण 2 में रख दिया हमने, तो a और n के मान कहाँ रखे हमने, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 आपकी क्या थी भाई, समीकरण 2 है आपकी ये n a की पावर n माइनस 1 और इंटू b, तो n की जगह और a की जगह वैल्यू रख दी हमने, तो n की जगह रख दिया 6 और ये a है, a की पावर 6 माइनस 1, तो ये 6 इंटू 3 की पावर 5 इंटू b, ये सब नीचे चला जाएगा इसके, तो चला गया अपॉन में। अब देखिए इससे ये कट जाएंगे, क्यों भाई, जैसे भी अभी हमने किया था 6 से काट लो पहले चाहे इसे, या पूरे की गुणा करके काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, तो ये आपका 5 टाइम कैंसिल हो गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। a पहले ही निकल गया था और n, तो a का मान 3 और b का मान 5 और n का मान 6 आया है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ये क्वेश्चन आपका था फर्स्ट। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। 3 प्लस ax की होल पावर n के प्रसार में x की पावर 2 तथा x की पावर 3 के गुणांक समान हों तो a का मान ज्ञात करो। मतलब इसके प्रसार में x स्क्वायर का गुणांक निकाल लूँ और x की पावर 3 का गुणांक, दोनों को बराबर रख दूंगा। तो देखिए TR+1 का फॉर्मूला होता है क्या, NCR, भाई आपका फॉर्मूला क्या होता है, NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, आप फॉर्मूला लिखेंगे तो ये फॉर्मूला होता है। फिलहाल n की जगह क्या है, 9 है, r तो है ही r, और x के स्थान पर क्या है आपका 3 है, तो 3 की होल पावर 9 माइनस r, और ये a के स्थान पर क्या है यहाँ पर ax है, तो ax की पावर r। अब देखिए 3 की पावर n माइनस r अलग कर दो, ये रह गई। अब a की पावर r अलग हो गया, x की पावर r अलग हो गया। हमें निकालना है x की पावर r का गुणांक, तो ये हो गया, ये आपका कितना बना, x की पावर r का गुणांक। अब आपको चाहिए 2 का गुणांक, तो 2 रख देंगे सभी जगह r की जगह, तो 9c2, 3 की पावर 9 माइनस 2 और a की पावर 2, तो ये आया। अब x की पावर 3 का गुणांक, तो r के प्लेस पर क्या रख देंगे, 3, 3, 3, तो 3, 9 माइनस 3 और 3,
तो 9c3 और 3 की पावर 6 और a की पावर 3। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर गुणांक निकल गया और एक्स क्यूब का दिया है क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर एक्स की पावर 3 का गुणांक दिया है। तो मैंने दोनों गुणांक बराबर रख दिए, ये वाला है ये और एक ये है। इन दोनों तरफ आप विस्तार कर दें, खोल दें मतलब फॉर्मूला। तो देखिए ध्यान से अगर देखें 3 की घात 7 है, इधर 6 है, तो इसे अगर इसे भाग करोगे तो एक पावर बच जाएगी इधर। a की पावर 2 है, इधर 3 है, तो a स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो इधर a बच जाएगा। बाकी इसका फॉर्मूला खोल दिया, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2, 9 माइनस 2 7, फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 3, 9 माइनस 3 6। तो ये तो दोनों तरफ कैंसिल हो ही जाएगा। अब क्या बचेगा, a, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारा तिरछी गुणा में ये यहाँ पर आ गया है ऊपर। अब इसे सॉल्व करेंगे, नीचे फैक्टोरियल 2 है तो 3 को लिख दें 3 फैक्टोरियल 2। अब 7 को लिख दें 7 फैक्टोरियल 6, तो जिससे फैक्टोरियल 6 ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3 3 जा 9 और अपॉन 7, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9 अपॉन 7। देखिए सेकंड क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, यह है थर्ड, द्विपद प्रमेय का उपयोग करके गुणनफल 1 प्लस 2x की पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर 7 में, यानी कि इनके प्रसार में गुणनफल में x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात करो। तो मैंने ये दोनों ब्रैकेट क्योंकि इनटू में है तो मैंने इसका प्रसार कर दिया, वही 1 प्लस एक्स की पावर n वाला, nc0 nc1 nc2 और x की पावर 1 x की पावर 2, x की जगह क्या है 2x है बस। तो मैंने ये विस्तार कर दिया है, 6c0 प्लस 6c1 और 2x की पावर 1, 6c2 2x की पावर 2, ये पूरा विस्तार यहाँ तक आ गया है, क्या तक 6 तक, 6c6। ऐसे ही इसका कर दें, इसमें माइनस है तो प्लस माइनस आएंगे, n की जगह 7 है तो 7c0 माइनस 7c1x प्लस 7c2x स्क्वायर और 7c7 तक आएगा, प्लस माइनस करते हुए यहाँ तक आ गए। अब गुणांक छांटना है मुझे, तो देखिए x की 6c0 से इस पूरी ब्रैकेट के सभी पदों की गुणा इस वाले ब्रैकेट के सभी पदों से गुणा होती है, गुणा का नियम। तो 6c0 की इससे गुणा होगी तो कोई x का गुणांक नहीं आया, इसकी इससे होगी तो x की पावर 1 का आया, तो हमें निकालना 5 का। तो इसको मैं सीधा 5 से गुणा कर दूं, x की पावर 5 से, तो 6c0 इंटू 7c5 बन गया आपका और माइनस बन गया, तो x की पावर 5 का गुणांक बन चुका है। अब दूसरा लिया, यहाँ पर 2 तो कोई मतलब नहीं है, 2 अलग रहेगा, x की पावर क्या है 1, तो x की पावर 1 वाले की इसमें से देखो x की पावर 4 वाले से गुणा कर दें, तो x की पावर 1 और 4 क्या हो जाएगा 5, तो एक तो ये आया और एक आया ये 6c1, तो 6c1 और 7c4, यहाँ क्या है 2 और है, x को छोड़ करके तो 2 और आ गया। अब 6c2 होल पावर क्या है एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो अलग रखेंगे गुणांक में आएगा, तो एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स की पावर 3 वाले से करेंगे इस ब्रैकेट के, तो इस ब्रैकेट के एक्स की पावर 3 वाले पावर से गुणा करेंगे इसकी, क्योंकि एक्स की पावर 2 यहाँ पर बन रहा है, एक्स की पावर 3 तो एक्स की पावर 5 बनेगा, तो इसकी गुणा आपकी इससे हो गई, तो 6c2 7c3 प्लस माइनस माइनस और 2 की पावर 4, तो ये बन गया एक, यानी कि 2 की पावर 2। अब 6c3 यानी x की पावर 3, तो x की पावर 3 वाले की गुणा करेंगे x की पावर 2 वाले से, तो ये दोनों की गुणा होगी, तो 6c3 7c2 और 2 की पावर 3, 6c3 2 की पावर 3 और 7c2। अब यहाँ तक हो गए, अब x की पावर 4 है तो x की पावर 4 वाले की 1 से होगी, x की पावर 1 से, तो इसकी इससे गुणा हो जाएगी 6c4 7c1 और 2 की पावर 4 और माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 6c4 7c1 2 की पावर 4। अब 6c5 वाले की यानी x की पावर 5, तो x की पावर 5 तो इसी में हो गया, तो x की पावर 0 वाले से ही गुणा हो जाएगी, तो इसमें कोई पावर नहीं है, x की पावर 0 है, तो इसकी गुणा इससे हो गई, तो 6c5 इंटू 7c0 और 2 की पावर 5, 65 2 की पावर 5 और 7c0, इन सब के फॉर्मूले आपको खोलने हैं। 6c2 का ऐसे ही इनका यानी 6 यहाँ से खोलेंगे, ये इतने पद हो गए हैं, तो 6c0 क्या हो गया 1, 7c5 यानी फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 ऐसे करेंगे,
प्लस 6c1 का 6 होता है डायरेक्ट और ये 2 हो गया। इसका फॉर्मूला खोलना पड़ेगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3। अब इसी तरीके से 6c2 का फॉर्मूला खोला है मैंने, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, 2 की पावर 2 4 हो गया। 7c3 का फॉर्मूला खोलना है आपको, बिल्कुल वही। अब ऐसे ही 6c3 इसका फॉर्मूला खोल दिया, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, 2 की पावर 3 क्या हुआ 8, 7c2 का फॉर्मूला खोला है। ऐसे ही अब आपका 6c4 का फॉर्मूला खोलना है आपको, 2 की पावर 4 तो 16 हो जाएगा, 7c1 डायरेक्ट 7 लिख दें। 6c5 का मान डायरेक्ट 6 होता है, नहीं तो आप फॉर्मूले से ही करेंगे। 2 की पावर 5 का 32 और 7c0 का मान 1। बाकी इसे आप जानते हैं, कई बार हमने सॉल्व कर लिए। तो ये इस तरीके से इसका सॉल्यूशन 21 आएगा, इसका 420, ये सब सॉल्यूशन आपके आएंगे। तो अब इसमें क्या है, प्लस वाले एक जगह जोड़ देंगे, माइनस वाले एक जगह, आपका फाइनल आंसर 171 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 3rd। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं 4th। तो 4th क्वेश्चन में है, यदि a और b भिन्न भिन्न पूर्णांक हों तो सिद्ध करो कि a की पावर n माइनस b की पावर n का एक गुणनखंड a माइनस b है, जबकि n एक धन पूर्णांक है। तो ये इसका गुणनखंड एक क्या सिद्ध करना है, a माइनस b। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखो किसी का गुणनखंड मान लो 3 है हम कह रहे हैं, तो उसके इंटू में 3 आएगा बस। तो इसका जो भी फॉर्मूला आएगा या जिस इसके बराबर जो भी आएगा उसमें कहीं a माइनस बी आएगा पूरा मल्टीप्लाई में। तो कैसे करें, इसकी टेक्निक ये है, a की पावर n को, यानी कि होल पावर तो n है ही, a को ऐसे चेंज कर दिया मैंने, a माइनस बी और प्लस b, क्योंकि b से b तो कट गया, a ही रहा। तो ऐसे कर दिया, जैसे जो चाहता वैसे ही हमने बदल दिया है, a माइनस बी प्लस b। तो इसे एक पद माने और इसे एक अलग पद माने और विस्तार कर दें आप। कौन सा, x प्लस a की पावर n वाला विस्तार लगेगा आपका। तो nc0 x की पावर n यानी a माइनस बी की पावर n प्लस nc1 a की पावर 1 कम हो गई और ये b की पावर 1 बढ़ गई। b किसके जगह है, a की जगह, और ये है x की जगह। तो ये इस तरीके से हमने विस्तार कर दिया, nc2 a माइनस बी की होल पावर n माइनस 2 और b की पावर 2 प्लस लास्ट में ऐसे आएगा यहाँ तक nc n माइनस 1 a माइनस बी और हो इंटू क्या है, ये b की पावर क्या हो गया n माइनस 1 हो गया है। क्योंकि अब यहाँ क्या है, n में से जब इसे घटाओगे तो क्या होगा भाई, देखो n में से मैंने ये घटाया तो ये ऐसे बचा, क्यों n में से माइनस करोगे तो माइनस n हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कट गया तो 1 बचा है, यहाँ पर लिखा नहीं है। और b की पावर तो उतना ही आता है जितना यहाँ दिखता है, जैसे c2 है तो 2 आएगा, तो n माइनस 1 है तो n माइनस 1 प्लस एंड होगा ncn पर। अब यहाँ पर इस पद को छोड़ दिया जाए, देखो ncn का मान होता है 1, तो ये वाला पद तो है ये, बाकी यहाँ से इधर के पद हमने सब इकट्ठे अलग रखे हैं। यहाँ पर a माइनस बी है, सभी जगह a माइनस बी है, ध्यान से देखें। तो सभी जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक a माइनस बी है, तो a माइनस बी मैंने कॉमन ले लिया। तो a माइनस बी कॉमन ले लिया मतलब एक पावर कॉमन ले ली, तो सभी जगह एक पावर कम करते जाएं। यहाँ पर n पावर थी तो n माइनस 1 हो गई, यहाँ n माइनस 1 है तो n माइनस 2 हो जाएगी nc1 के साथ। यहाँ पर एक पावर है तो ये तो पूरी पावर कॉमन आ गई, तो यहाँ तो nc n माइनस 1 बचा और b की पावर n माइनस 1। ये ncn का मान 1 और b की पावर n, इसको मैं इधर ले जाऊंगा इस साइड, तो a की पावर n माइनस b की पावर n, जो कि हमें बनाना ही था, तो ये आपका बन चुका। अब ये है, तो बाकी ये सब ब्रैकेट में है ही जो भी, तो a माइनस बी से इस पूरे की गुणा हो रही है, यानी कि ये है क्या, सब पूर्णांक। भाई a b पूर्णांक हैं, n भी पूर्णांक है, तो इनका जो भी आएगा हल करके वो सब क्या आएगा, पूर्णांक। तो ये आपका आया a माइनस बी गुणा कोई पूर्णांक, और वो भी क्या, धन पूर्णांक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पद a माइनस बी से भाग हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। कैसे भाई, से भाग करेंगे a माइनस बी से तो वो तो कट गया, पूरा पूरा कट गया,
तो इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर n माइनस b की पावर n का एक गुणनखंड a माइनस b है। ये करना है। किसी का भी गुणनखंड हमें सिद्ध करना हो भाई, उसके इंटू में 3 आ गया तो देखो इससे हम भाग करेंगे तो पूरा 3 बार कट गया। तो ऐसे कहते हैं कि आपका इसका एक गुणनखंड है भाई, जिससे जो संख्या भाग हो जाती है वो गुणनखंड होता है। तो ये आया आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। 5th, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 की होल पावर 6 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 की होल पावर 6 का मान ज्ञात करो। ये तो सीधा ही है, दोनों के विस्तार करो। कौन सा भाई, x प्लस a की पावर n का, तो nc0 यानी 6c0 x की पावर n प्लस 6c1 x की पावर n माइनस 1। अब 6 है तो एक कम करते जाओ, 5 हो गई, a की पावर 1, 6c2 2 कम कर दो तो 4 बचेगी। x की जगह क्या रखते जाओ, स्क्वायर रूट 3, a की जगह स्क्वायर रूट 2, उस फॉर्मूले में आप फिट कर दें, ये आपका 66 तक बन जाएगा। प्लस ये माइनस है, अब ये वही पद है बस माइनस है, तो इसमें क्या आएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आते रहेंगे। अब सोचो जब हम इसकी ब्रैकेट खोलेंगे भाई, पहला पद तो आपका यहां तक है, पहले पद का विस्तार है यहां तक, माइनस दूसरा है ये ब्रैकेट यहां तक। जब आप इन्हें ब्रैकेट खोलेंगे तो देखो ये हो जाएगा माइनस और ये है प्लस, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये तो आपका हो जाएगा प्लस, तो इसे तो छोड़ो, ये जुड़ जाएंगे। ये माइनस वो प्लस है तो ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये प्लस है तो ये इस बार ये काटेगा। ऐसे ही अब देखिए ये तो प्लस हो जाएगा, ये तो जुड़ जाएगा। अब ये माइनस जो प्लस दिख रहा है वो माइनस होगा, तो उस प्लस वाले से ये कैंसिल होगा। अब ऐसे ही ये प्लस दिख रहा है तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो ये जब माइनस होगा तो ये इससे कट जाएगा। तो क्या बचा भाई, 6c1 6c3 और 6c5 बचे। 6c1 6c3 6c5 वो भी बचे दोगुने दोगुने, क्योंकि एक यहां पर है एक यहां पर है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, बाकी जोड़ दिए 6c1 6c3 6c5, बाकी उनके गुणा में जो भी है चलेंगे ही। 6c1 की गुणा में क्या है, स्क्वायर रूट 3 की होल पावर 5 और इंटू स्क्वायर रूट 2। ऐसे ही 6c3 स्क्वायर रूट 3 की होल पावर 3 और स्क्वायर रूट 2 की होल पावर 3। अब ऐसे ही 6c5 स्क्वायर रूट 3 और रूट 2 की होल पावर 5, तो ये आ गया। अब इनके हमें सॉल्व कर देंगे। 6c1 कितना होता है आपका 6 होता है, nc1 का मान क्या होता है n। अब ये स्क्वायर रूट 3 है, इसे आप होल पावर 5 है भाई, ऐसे समझ लें आप कि इसे 5 बार गुणा करें अगर, तो देखो 2 बार अगर गुणा करते हैं तो रूट 3 का रूट 3 बन जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 और इंटू रूट 3, तो ये बन गया 3, ये बन गया 3, 3 3 9, तो 9 रूट 3, तो 9 स्क्वायर रूट 3 बन गया, और ये स्क्वायर रूट 2 है ही। अब स्क्वायर रूट 3 की 3 जगह गुणा करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, तो 2 जगह वाला तो 3 बन जाएगा, तो 3 स्क्वायर रूट 3 आ गया आपका। 63 का फॉर्मूला खोल करके आप सॉल्व करेंगे, एनसीआर वाला फॉर्मूला खोल करके, तो 63 का मान आएगा 20, तो ये आया 20। अब ये स्क्वायर रूट 3 का मान आएगा भाई रूट 2 3 जगह लिखेंगे आप, अगर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 तो हो जाएगा 2, और ये 2 स्क्वायर रूट 2, तो ये 2 स्क्वायर रूट 2। अब ये तो ऐसे ही बचेगा स्क्वायर रूट 2 की पावर 5, तो इसे आप जब 5 बार लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, तो 2 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो 4 स्क्वायर रूट 2 आपका ये बनेगा। इनका कितना बनेगा 4 स्क्वायर रूट 2, भाई इसका आपका मान आ गया। अब बाकी गुणा कर दें, 6 9 54 तो ये हो गया, और रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6, अब 20 या 60 और 60 दूनी 120, और स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 6 चौक 24 स्क्वायर रूट 6, तो सभी में स्क्वायर रूट 6 है तो सब जुड़ गए। 198 स्क्वायर रूट 6 2 से गुणा हो गई, तो आपका 396 स्क्वायर रूट 6 आपका ये आंसर बन गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 5th। तो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 6।
बिल्कुल वैसे ही है, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 और ये माइनस है, बस होल पावर 4 वही है, मान ज्ञात करो। बिल्कुल अभी जैसे किया वैसे ही करूंगा, मैं इसका प्रसार कर देता हूं। x प्लस ए की होल पावर n का प्रसार, वही nc0 nc1 nc2 nc3 ncn तक x के स्थान पर रखेंगे ए स्क्वायर और a के स्थान पर रखेंगे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 1। 4c0 x की पावर n यानी ए स्क्वायर की होल पावर 4 प्लस 4c1 ए स्क्वायर और होल पावर क्या 4 माइनस 1 यानी 3 और a की एक पावर बढ़ गई। 4c2 ए स्क्वायर यानी कि x की पावर 2 कम तो 4 माइनस 2 2 तो ए स्क्वायर की होल पावर 2 और ए स्क्वायर ए की जगह क्या है आपका ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 और होल स्क्वायर प्लस 4c3 अब x की पावर 4 माइनस 3 1 बचा और a की पावर 3 तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 3 प्लस 4c4 अब स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4। ऐसे ही ये माइनस वाला है तो इसमें प्लस माइनस वही पद आएंगे। ध्यान से देखें, जब वही पद हैं तो ये 4c1 वाला पद माइनस है, यहाँ पर प्लस है, कैंसिल हो गया। 4c3 वाला यहाँ पर क्या है प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ये कैंसिल हो गया। तो ये दो पद तो आपके कैंसिल हो गए। क्या बचा 4c0 वाला, ये एक और एक 2 हो गए, 2 कॉमन ले लिया हमने और ये 4c2 और यहाँ 4c2 ये 2 हो गए, 4c4 ये 2 हो गए तो 2 ये भी होगा, सब 2 हो गए तो हमने यहाँ 2 बाहर कॉमन ले लिया है। आप पहले चाहे लिख दें 2 इंटू ये 2 इंटू ये 2 इंटू जोड़ कर 2 बाद में कॉमन ले लें। 4c0 का मान क्या होता है 1, ए स्क्वायर की होल पावर 4 है तो ए की पावर 8 हो गई प्लस 4c2 हल करें तो 6 आएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4 स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर हो गया स्क्वायर रूट का तो ये पावर हट गई स्क्वायर रूट प्लस 4c4 का मान 1। अब स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 है तो देखिए अब ये होल पावर 4 हो, जैसे यहाँ समझ लें आप स्क्वायर रूट x की पावर 4 है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ पावर और 4 होल पावर है ही तो 2 टू द 4 तो x स्क्वायर बचा। तो इसी तरीके से यहाँ पर बच गया है हाफ पावर है इसकी होल पावर हाफ से ये कैंसिल होगा 2 बार तो स्क्वायर आ गया आपका। अब यहाँ पर a की पावर 8 ऐसे ही रहेगा, 6 a की पावर 4 से अंदर गुणा कर दें, a की पावर 6 और माइनस 6 4 प्लस इसका होल स्क्वायर खोल दिया है ए स्क्वायर प्लस यानी कि ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab इन दोनों की गुणा तो माइनस 2a स्क्वायर। अब a की पावर 8 6a की पावर 6 ये a की पावर 4 वाले 2 जगह हैं तो माइनस 6 प्लस 1 तो माइनस 5 बचा, माइनस 5a की पावर 4 माइनस 2a की पावर 2 और प्लस 1 तो ये 2 से आप चाहे अंदर गुणा कर दें 2 6 12 2 5 10 2 2 4 और 2 1 2 तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 7th क्या है, इसमें यह है 0.99 की होल पावर 5 है तो इसको मैंने 99 को ऐसे लिख दिया है 1 माइनस 0.01। देखो 1 में से 0.01 में माइनस करूंगा तो 1 हासिल लेंगे 10, इसमें से 1 यहाँ पर हो गया 10 में से 1 गया 9 और ये यहाँ पर बचा 9 तो 0.99 को ऐसे लिखा जा सकता है। अब 1 माइनस एक्स की होल पावर n का विस्तार होता है। क्या nc0 माइनस nc1 की nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2 माइनस nc3 x क्यूब ऐसे आता है लास्ट तक माइनस 1 की पावर 5 ncn और ये तो इसका भी मैं विस्तार कर रहा हूँ। फिर अब 5c0 5c1 x की जगह क्या है 0.01 प्लस nc2 यानी 5c2 x स्क्वायर x की जगह ये है आपका माइनस लास्ट तक जाएगा कहाँ तक 5c5 तक जाएगा। उसमें ये कहा है कि 3 पद आप लें, केवल 3 पदों से आंसर बताएं तो पहला दूसरा तीसरा तो हमने 3 पद केवल लिए हैं यहाँ पर तो 5c0 का मान तो 1 हो गया, 5c1 का मान 5 हो गया और ये इनटू में रहे 0.01 प्लस 5c2 का मान 10 होगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.0001 आएगा। अब देखिए 5 से गुणा कर लें
तो 0.05, 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो एक स्थान दशमलव कम हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा। ये प्लस वाले हैं, एक जगह जोड़ लें, और ये माइनस है, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा। आप ऐसे करके लिख कर घटा लें, भाई इसमें से इसे घटाना है तो ऐसे लिख लें। तो ये 1 बचा, और 10 में से 5 गया 5, और ये 9 बच गया। अब ये आ गया आपका आंसर। अब लास्ट में तो 0 लिख दें, कोई बात नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर इस तरीके से बन गया है। देखिए अगला क्वेश्चन 8 है, जो इसमें क्या है, यदि ये यहाँ पर है 4th रूट है, यानी कि 2 है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट यानी कि ये 4 लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि 2 की पावर 1/4 है। जैसे क्यूब रूट होता है तो क्यूब रूट का 3 लिख देते हैं, ऐसे यहाँ पर 4 है तो 4th रूट कह सकते हैं इसे। इसके प्रसार में आरंभ से 5वें और अंत से 5वें पद का अनुपात इतना है, तो n का मान ज्ञात करो। तो मैं इसमें से 5वां पद निकाल लेता हूँ, T5। तो T5 निकलेगा कैसे, ये है T4 + 1। भाई T5 को क्या लिखो, T4 + 1। फॉर्मूला ये होता है NCR x⁻n-r। तो r की जगह क्या बनेगा आपका 4। तो यहाँ पर मैंने NCR यानी NC4 और x की पावर यानी x की जगह ये है n-r n-4, और a की पावर r यानी कि a की जगह ये है 1/4 और होल पावर 4। अंत से, ये तो आरंभ से हो गया 5वां, अंत से r + 1वां पद का आप याद कर लें फॉर्मूला। तो अंत से r + 1वां पद होता है आरंभ से n-r + 1वां पद हमेशा। तो जैसे अंत से 5वां पद निकालना है मुझे, अंत से 5वां पद का मतलब 4 + 1वां पद, तो आरंभ से होगा आपका n-4 + 1वां पद। तो n-4 यानी कि आप याद रखें r + 1वां पद है अगर आरंभ अंत से, तो आरंभ से क्या होगा n-r + 1वां पद। तो आरंभ से आपको निकालना है 5वां पद, 5वें का मतलब है 4 + 1वां पद। तो आरंभ से क्या बनेगा आपका n-4 यानी कि और +1वां पद, तो -4 + 1 n-3 बना। तो आरंभ से आपको n-3वां पद निकालना है आरंभ से। तो आरंभ से n-3वां पद निकालेंगे आप। तो मैंने यहाँ रख दिया Tn-3। अब इसे डैश कर लिया है, उसे मैंने T रहने दिया है। तो अब इसको मैं ऐसे लिखूं जैसे 5 को लिखते हैं 4 + 1, तो इसको n-3 को कैसे लिख सकते हैं आप, n-3 को देखो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि n-4 + 1 बचेगा n-3, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो r के प्लेस पर अब n-4 आएगा। फॉर्मूला आपका होता ही है NCR, तो NCR की जगह n-। अब x की पावर क्या होता है n-r, तो n-r की जगह ये रखेंगे ब्रैकेट में, और a की पावर r तो है ही n-4। तो n में से इसे जब माइनस करेंगे तो n से n कट जाएगा, 4 बचेगा। अब ये ऐसे ही बचेगा। अब दिया है क्या, 5वां पद आरंभ से और अंत से, इनका अनुपात √6/1 था। तो मैंने T5 और T-n-3 को भाग करके बराबर √6/1 लिख दिया। दोनों के मान रख दो। भाई देखो T5 का मान है ये NC4 वगैरह, तो इसकी जगह तो मैं रख ही रहा हूँ, तो ये रख दिया मैंने उसकी जगह। अब T- की जगह ये रख दें आप, कौन सा मान, ये आया है लास्ट निकल के ये वाला, तो ये वाला मैंने रख दिया अपॉन में, और वो रख दिया ऊपर कौन सा, T5 का मान NC4 और 4th रूट 2 और होल पावर n-4, और ये 1/4th रूट 3 होल पावर 4। इसे हम हल करेंगे कैसे, ध्यान से देखें, इसमें और इसमें कितना अंतर है, 4 पावर का अंतर है। अब यहाँ पर 4 ऊपर ले जाएंगे तो n-4 -4 हो जाएगा, तो n-8 बचा, क्योंकि ये एक जैसे आधार वाले हैं, ये एक जैसे आधार हैं, तो इसे नीचे ले आएंगे तो n-4 और -4 n-8 बचा। अब इनके फॉर्मूले खोल दिए हैं, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और n-4 यानी कि, और ऐसे ही फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n-4, और इन दोनों को घटा दो n और +4, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ये फैक्टोरियल n-4 है तो ये इससे कैंसिल हो गया,
अब ये बचा, तो इसको क्या करेंगे, ये तो आपने उतार दिया ये, और ये देखो 1/, है तो ये उल्टा होकर के ऊपर पहुंच गया। भाई 1/, है ना, तो उल्टा हो गया है तो ये ऊपर आ जाएगा। जैसे 1/(1/x) होता है तो ऊपर आएगा ऐसे, तो ये ऊपर पहुंच गया है। अब ध्यान से देखें, ये अब मल्टीप्लाई में हो गया। ये होल पावर दोनों की एक जैसी है, तो अंदर वाली राशियों की गुणा हो गई है। भाई ये जब होल पावर एक जैसी होती है, मान लीजिए x की पावर 4 है और y की पावर भी 4 है, तो x y की पावर 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये x है ये y है, होल पावर सेम है, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये 4th रूट है 2 और 4th रूट 3, तो 4th रूट 6 हो जाएगा, और होल पावर n-8 है। 4th रूट का मतलब क्या होता है आपका 1/4। देखिए 6 की होल पावर क्या है 1/4, और उसकी भी होल पावर क्या है n-8, तो होल पावर की गुणा हो गई तो n-8/4 बचा। तो ये बचा आपका 6 की होल पावर n-8/4, और ये स्क्वायर रूट 6 का मतलब 6 की पावर हाफ। देखिए आप बेस सेम है तो पावर सेम कर देंगे, तो n-8/4 इक्वल क्या बचा हाफ। आप अब इसे तिरछी गुणा कर दें, या ऐसे जब यहाँ पर तिरछी गुणा में ले जाएंगे आप 4 होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 बच गया, तो n-8/4 था जो, तो क्या बच गया n-8 = 2। देखिए कैसे कह रहे हैं हम, ये आपका ये है तो n-8 और ये 4 इधर जाएगा जब तिरछी गुणा में, तो ये 2 से 2 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। अब 8 इधर ले जाएंगे तो 8 और 2 10 हो गया, आपका ये फाइनल हो गया। अब देखिए ये 8 क्वेश्चन तक किए हमने। आपकी विविध प्रश्नावली में 9th और 10th बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, उनकी आपको आवश्यकता नहीं है, उन्हें आप रहने दें। तो आप यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत